Students, as you know, we are learning emerging trends in IP. Today, I will explain grid computing. A grid is a computer network of geographically dispersed and heterogeneous computational resources, as shown in figure. ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है यूजर्स शेयर देयर रिसोर्सेज. दिस इज कॉल्ड ग्रिड रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम. यहाँ पर अलग अलग डिवाइसेस जैसे कि प्रिंटर है, मोबाइल है, टैबलेट पीसी है, कंप्यूटर है, ये सब आपस में रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं. दिस इज पॉसिबल यूजिंग ग्रिड रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम. A grid service or grid computing is more application specific. ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक होती है जिसमें कि एप्लीकेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है. इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ वर्चुअल सुपर कंप्यूटर. ये एक वर्चुअल सुपर कंप्यूटर की तरह से काम करती है विद एन एनॉर्मस प्रोसेसिंग पावर एंड स्टोरेज. इसके अंदर बहुत ही बड़ी पावर होती है प्रोसेसिंग की और स्टोरेज होती है. द कंस्टिट्यूएंट रिसोर्सेज आर कॉल्ड नोड्स. जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबको नोड्स कहते हैं. These different nodes temporarily come together to solve a single large task and to reach a common goal. सभी लोगों के टास्क कॉमनली अचीव हो जाते हैं. डिफरेंट नोड्स जो होती हैं टेम्परली एक साथ में काम करती हैं जो अलग अलग लोकेशंस पर होती हैं. Nowadays countless computational nodes ranging from handheld mobile phones to personal computers and workstations are connected to local area network or internet. It is economically feasible to reuse and reutilize their resources like memory as well as processing power. ग्रिड दो टाइप के हो सकते हैं जैसे कि डाटा ग्रिड एंड CPU. डाटा ग्रिड यूज टू मैनेज लार्ज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा हैविंग द रिक्वायर्ड मल्टी यूज़र एक्सेस. डेटा के ऊपर काम करने के लिए मल्टी यूज़र एक्सेस होती है जिसमें बहुत सारे यूज़र एक साथ डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम पर काम कर सकते हैं. सेकेंडली CPU और प्रोसेसर ग्रिड होती है जहाँ पर प्रोसेसिंग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर होती है. इट नीड अ लार्ज टास्क टू डिवाइड इनटू सब टास्क एंड अलॉटेड टू वेरियस नोड्स फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग. इट प्रोवाइड्स पैरेलल प्रोसेसिंग सो इट इज़ वेरी फास्ट. ग्रिड कंप्यूटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम IaaS cloud service. In case of cloud service, there is a service provider who rents the required infrastructure to the user, whereas in green computing, multiple computing nodes join together to solve a common computational problem. इस सर्विस में कोई भी पेड सर्विस नहीं है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो पीपल्स हैं, बहुत सारे नोड्स हैं, वो किसी भी कॉमन कंप्यूटेशन को परफॉर्म कर सकते हैं एक साथ जॉइंट होकर. नाउ आई एम गिविंग एग्जाम्पल अ ग्लोबस टूल किट. ये इसका एग्जाम्पल है जो कि साइट दी गई है यहाँ पर. ग्लोबस टूल किट इज वन सच सॉफ्टवेयर टूल किट यूज फॉर बिल्डिंग ग्रिड्स. इट इज़ एन ओपन सोर्स. इट इंक्लूड्स सॉफ्टवेयर फॉर सिक्योरिटी, रिसोर्स मैनेजमेंट, डाटा मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन, फॉल्ट डिटेक्शन एट्सेट्रा. तो ये होती है हमारी ग्रिड कंप्यूटिंग जो कि सारी सर्विस प्रोवाइड करता है एक साथ में. नेक्स्ट टॉपिक है ब्लॉकचेन्स. जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम होता है डाटा ट्रांसफ़र का, ट्रांजैक्शन का, वो होता है हमारा सेंट्रलाइज सिस्टम. सेंट्रलाइज डाटाबेस होता है वहाँ पर जिसमें कि डाटा को कोई भी देख सकता है. और जैसे कि टिकट बुकिंग है, वेबसाइट है और बैंक ऑपरेट करती हैं. ऑल द डेटा इज स्टोर्ड ऑन द सेंट्रल लोकेशन. देयर आर चांसेस ऑफ डेटा बीइंग हैक्ड. वहाँ पर डाटा हैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, डाटा लॉस्ट होने का चांसेस होता है. इसीलिए एक नई टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड एंड शेयर्ड डाटाबेसेस वेयर ईच कंप्यूटर हैज़ अ कॉपी ऑफ डेटाबेस. यहाँ पर डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है, हर कंप्यूटर के पास कॉपी होती है डाटाबेस की. ब्लॉक कैन हैव सिक्योर्ड चंक. यहाँ पर एक सिक्योर्ड चंक क्रिएट होता है जिसको डाटा और वैलिड ट्रांजेक्शन के लिए बनाया जाता है. ईच ब्लॉक हैज़ सम डेटा called its header which is visible to every other node.
Such blocks form a chain called blockchain as shown in the figure. इस फिगर में आप देखिए ये ब्लॉकचेन क्रिएट हो रही है। जैसे कि ये कंप्यूटर रिक्वेस्ट कर रहा है ट्रांजेक्शन के लिए, रिक्वेस्ट इज़ ब्रॉडकास्ट टू ऑल नोड्स, यहाँ पर जितनी भी नोड्स हैं उन सबको ब्रॉडकास्ट कर रहा है। ये नोड्स हैं, डिफरेंट नोड्स हैं जहाँ पर के जो डाटा है वो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, रिक्वेस्ट भेजी जा रही है। उसके बाद में ये वेरीफाइड होगी। अगर वेरीफाइड होती है सभी नोड्स के द्वारा तो ब्लॉक बन जाएगा, ब्लॉक चेन बन जाएगी। इट इज़ गेट एडेड इन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चेन। ये देखो यहाँ पर ये ब्लॉक चेन बन रही है। उसके बाद में ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है। ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी यही है। नाउ आई एम गिविंग एग्जाम्पल। द मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉक चेन्स टेक्नोलॉजी इज इन डिजिटल करेंसी ड्यू टू इट्स डिसेंट्रलाइज्ड नेचर विद ओपननेस एंड सिक्योरिटी। ब्लॉकचेन्स आर बीइंग सीन। जैसे कि आपको डिजिटल करेंसी वगैरह एक्सचेंज होता है उसमें इसका यूज़ देखने को मिल सकता है। यहाँ पर सिक्योरिटी होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, एज वेल एज गवर्नेंस सिस्टम में भी ये अप्लाई होता है, हेल्थ केयर सिस्टम में, और एक्यूरेट डायग्नोसिस होती है, मोर इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स मिलते हैं, overall increased ability to healthcare organizations to deliver cost effective care. Another potential applications are land registration records. जैसे कि आपकी ज़मीन का रजिस्ट्री होती है उसके सारे रिकॉर्ड्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रहे हैं। आजकल नई टेक्नोलॉजी है जिससे कि डिस्प्यूट्स नहीं होते हैं और लैंडलॉर्ड ओनरशिप्स के लिए कोई भी क्राइसिस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग सिस्टम एक नई टेक्नोलॉजी है जिसमें कि इट कैन सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ वोट ऑल्टरनेशंस। कोई भी चेंजेस नहीं होते वोट के अंदर एंड अदर इश्यूज। सिंस एवरीथिंग गेट्स स्टोर्ड इन द लेजर, वोटिंग कैन बिकम मोर ट्रांसपेरेंट एंड ऑथेंटिक। द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज इन डाइवर्स सेक्टर्स सच एज बैंकिंग, मीडिया, टेलीकॉम, ट्रेवल एंड हॉस्पिटलिटी। ये बहुत सारे एरियाज़ में ये यूज़ हो रहा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी।